देखिए हम आज संवेग यानी मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। संवेग, इसे हम मोमेंटम भी कहते हैं। मोमेंटम, इसको हम P से डिनोट करते हैं, यानी इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। वैसे संवेग के बारे में जब हमने पढ़ा है P बराबर mv होता है। संवेग की जब बात आती है तो इसका फार्मूला हो जाता है P बराबर mv, यानी द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही हम संवेग कहते हैं। तो P बराबर mv हमारा सूत्र होता है। इस पर हमें कोई भी अगर राशि दी जाती है तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमें दिया गया है m बराबर 4 किलोग्राम, m बराबर 4 किलोग्राम दिया गया है, और वेग जो है v बराबर अगर 10 बताया गया है मीटर प्रति सेकेंड, यानी वेग जो है v बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड है और द्रव्यमान m बराबर 4 किलोग्राम। तो दिए गए सवाल में हमें संवेग ज्ञात करना है P बराबर। तो देखिए P बराबर हम लिखेंगे फार्मूला mv, P बराबर m और v, तो क्या कर लेंगे, गुणा हो जाएगी। m की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 हो गया, इंटू v की वैल्यू क्या है, 10 है, तो हम 10 लिख लेंगे। 4 से 10 को गुणा कर लेंगे तो 4 दहम 40 हो जाएगा। तो इस तरह से तो सिंपली हम इनके मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। इस तरह के संवेग के सवालों को हम हल कर सकेंगे। लेकिन हम बात यहाँ पर करेंगे आज डी ब्रोगली में, जो यानी फिजिक्स सब्जेक्ट में जो डी ब्रोगली सिद्धांत में हमारा मोमेंटम की बात आती है, उसके बारे में हमारा न्यूमेरिकल रहेगा। तो इसके मात्रक भी लिख लेंगे, यानी क्या हो जाएगा, केजी और मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ये हमारा सवाल हो चुका है। इसको रख कर देते हैं। इसके नेक्स्ट वाले आज पोर्शन में चलेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो टॉपिक है संवेग का ही है, लेकिन वो डी ब्रोगली के लिए हमारा है। देखिए हम एनसीईआरटी पैटर्न का ही प्रश्न नंबर 739 से हम लेंगे, यानी पेज नंबर 739 से हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि एक गतिमान कण का डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य दिया गया है। तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये हमारा लैम्डा है, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं तरंग दैर्घ्य को, और यह तरंग दैर्घ्य हमें बताई गई है कि 2 एंगस्ट्रॉम है। देखिए एंगस्ट्रॉम को हम ए लिखते हैं, उस पर ये छोटा सा मार्क कर देंगे, तो इसको हम बोलते हैं ये एंगस्ट्रॉम है। तो लैम्डा बराबर 2 एंगस्ट्रॉम ये हमें गिवन है। पूछा गया है कि कण का संवेग क्या होगा, कण का संवेग क्या होगा, अर्थात P बराबर क्वेश्चन मार्क। हमें जो तरंग दैर्घ्य दी गई है वो लैम्डा बराबर 2 एंगस्ट्रॉम दी गई है और संवेग पूछा गया है। यानी जब हमारे सवाल में तरंग दैर्घ्य दी जाए, तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ होती है, जब वेवलेंथ दी जाए और मोमेंटम पूछा जाए, उस स्थिति में हम क्या करेंगे। देखिए पहले तो इसको हम लिख लेंगे इसके फॉर्म में, लैम्डा बराबर 2 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए 2 लिख लिया हमने सेम एज, और एंगस्ट्रॉम को चेंज करेंगे किसमें, मीटर में चेंज करेंगे। और 1 एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर -10 मीटर। यहाँ पर ये खास बात ध्यान रखनी हमें है कि जब लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में दी जाएगी और सवाल न्यूमेरिकल जब हम हल करेंगे तो उसको हमें चेंज अवश्य करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया सिंपली लैम्डा बराबर ये। अब देखिए हम फार्मूला क्या होता है, P बराबर h/लैम्डा। किस केस में, जब डी ब्रोगली सिद्धांत की बात आएगी, यानी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की बात जब होगी, तब हम P बराबर h/लैम्डा सूत्र का ही प्रयोग करेंगे।
P बराबर h अपॉन लैम्डा। तो आइए इसको हम पुट कर लेते हैं। देखिए h हमारा कॉमन होता है। h क्या है हमारा, ये होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ये h की हमारी फिक्स वैल्यू होती है जो हमें लर्न भी होती है और ये याद रखना ही होता है, अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू क्या है, ये दी गई है। लैम्डा की वैल्यू है 2 गुणे 10⁻−10। बस इसको ऐसा सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा सवाल हो जाएगा। अब देखिए इसका हम सॉल्यूशन थोड़ा काटने पीटने का तरीका देखेंगे। देखिए 2 से हम कट करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा। थोड़ा कलर चेंज करना, 2 एकम 2, 2 तिया 6 हो जाएगा। पॉइंट रखा हुआ, पॉइंट रख लिया हमने है, और फिर से 2 तिया 6, यानी हमारे पास आया है 3.3 गुणे 10 की पावर कितना है, -34। अच्छा यहाँ पर एक चीज देखिए, 10 की पावर क्या है, -34 है। यहाँ अपान में क्या बच रहा है, 10 की पावर -10 बच रहा है। देखिए 10 की पावर -10, ये वाला ऊपर अगर जाएगा तो क्या होगा, ये 10 की पावर -10 अगर ऊपर जाएगा तो ये जो यहाँ पर जो प्लस माइनस का निशान है वो बदल जाएगा। यानी अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 10 की पावर -10 जब ऊपर जाएगा तो देखिए 10 की पावर 10 क्या है, पॉजिटिव ही हो जाएगा। 10 की पावर -10 जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे 3.3 से माइनस उतार दिया हमने, इंटू 10। देखिए आधार सेम है तो एक बार ही हम लिखेंगे 10, आधार समान है एक बार। अब देखिए 10 में से 34 को घटाएंगे, 10 में से 34 को घटाएंगे कितना बचेगा, -24 बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो P बराबर ये हमारा संवेग जो है निकल आया। इसी तरह से हम ऐसा सवाल को करेंगे। इसमें हम मात्रक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, केजी यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। बस हो गया हमारा। अगला हम क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक फोटॉन ऊर्जा की बात कही गई है। देखिए जिन छात्रों को अगर ये समझ में ना भी आया होगा या समझ में आया है तो कमेंट करके आप हमें उत्तर में बताइएगा, तो हम समझें कि आप हाँ वीडियो देख भी रहे हैं और उसे एनालिसिस भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक फोटॉन की गतिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा को हम लिखते हैं क्या, ई के बराबर, यानी काइनेटिक ऊर्जा की बात कही गई है। यानी कोई एक फोटॉन है और फोटॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो बताई गई है हमारा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए ईवी जहां पर लिखा होता है ईवी, तो ई फॉर इलेक्ट्रॉन, वी फॉर वोल्ट, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही इसे पढ़ते हैं। ई के बराबर 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें बताया गया है। आगे कहा गया है कि इसका संवेग ज्ञात कीजिए, यानी इसका संवेग P बराबर क्वेश्चन मार्क। एक कोई फोटॉन है जिसका ऊर्जा जो बताई गई है, काइनेटिक ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा, वो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले कण के लिए फोटॉन की ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है P। तो देखिए यहाँ पर हम P बराबर, देखिए P बराबर हम h अपॉन लैम्डा वाले बेस से नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, P बराबर, देखिए यहाँ पर जो हमारा फार्मूला है वो इस तरह से हम लिख लेंगे, P बराबर E के बटे C। चाहे आप इसको फार्मूले के बेस पर ही याद रखें और या फिर एक तरीका आप ऐसे भी देख लें, हम थोड़ा रफली यहाँ पर समझाने जा रहे हैं कुछ। तो देखिए फार्मूला के P बराबर E के बटे C, ये कैसे बन गया है आप तरीका देखिए। देखिए वैसे E बराबर, वैसे आप देखेंगे E बराबर क्या होता है, जानते हैं mc² होता है। E बराबर mc² पता है ना हमें, E बराबर mc² ही होता है। अच्छा एक चीज देखिए, E बराबर mc² और अगर इसके हम अपान में C कर दें
अगर अपान में सी कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी से और सी कट हो जाएगा। यानी क्या हमारा बचेगा इस समय, जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये एम सी, एम और सी, यानी हम कहें तो ये मास इंटू वेलोसिटी, यही बात आई। यानी द्रव्यमान और गुणनफल, यानी क्या बन गया ये हमारा, यही हमारा, यानी ई बराबर, देखिए यहाँ पर ई बराबर ई बटे सी, यानी दोनों में अगर हम डिवाइड सी से कर रहे हैं, दोनों में यदि हम डिवाइड सी से कर रहे हैं तो सी से सी कट हो जाएगा, सी से सी कट हो जाएगा। यह बचेगा क्या, एम बचेगा और सी बचेगा। इसका मतलब सी क्या है, सी होता है हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी है हमारा वेग, और एम क्या है, मास है, यानी द्रव्यमान है। तो दोनों का प्रोडक्ट ये क्या बन गया, देखिए संवेग ही तो बन गया, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही तो हम संवेग कहते हैं। तो इसी तरह से हम इसके अगर रिवर्स बैक में देखें आकर के, ई अपॉन सी क्या है, ये संवेग ही है। तो चाहे हम फार्मूले के तौर पर याद रखें या इस तरह से याद रखें, P बराबर ई के बाई सी, ये नीचे वाला रख कर देते हैं। तो जैसा आपको बेहतर समझ में आए कि तो उस तरह से आप यूज कर सकेंगे। आप देखिए ई के कितना दिया गया है, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बटे में सी हम लोग जानते हैं कि एक फिक्स वैल्यू होती है, ये प्रकाश का वेग है, और कितना होता है 3 गुणे 10 की पावर 8, ये सभी को लगभग याद रहता है। अच्छा और बताइए, ई के जो दिया गया है वो कितना दिया गया, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हम सबको मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी उसकी वैल्यू होती है, इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इतना हर छात्र को लगभग पता रहता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब देखिए इस स्टेप को ही हमें सॉल्व करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या है, सिंपली हमने जो हमें दिया गया था उसको लिख लिया है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट था इसलिए हमने वैल्यू पुट कर दी है, और बटे में ये सी क्या है, ये प्रकाश का वेग है। ये हम सबको मुजवानी याद रहता है, 3 गुणे 10 की पावर 8, क्योंकि प्रकाश का यही तो वेग होता है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दहम 30 हो जाएगा, 3 दहम 30 हो जाएगा। और देखिए आप देखिए 1 10 है ना, तो 1 10 का मतलब क्या है, 10 की पावर 1 ही रही होगी, तो इसका मतलब 1 10 से, और ये जो 10 की पावर 8 है इसका 1 10 कट जाएगा, तो यानी कितना बचेगा, 10 की पावर 7 ही तो बचेगा, ये 10 की पावर 7। अब देखिए ऊपर वाले में कटने को तो कुछ बाकी नहीं है, नीचे वाले में भी कुछ भी कटने को बाकी नहीं है, तो हम लिख लेंगे सिंपली आंसर 1.6, देखिए यही आया है, इंटू 10 की पावर -19। देखिए ये ऊपर वाला स्टेप है, हमने लिख लिया है। 10 की पावर 7 जो नीचे है, बोलिए ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये पावर माइनस में हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा 10 की पावर -7। तो इसको बस हम लिख लेते हैं 1.6 इंटू, दोबारा लिख लिया हमने है, और 10 की पावर, अब देखिए माइनस का 19 है, माइनस का 7 है, माइनस का 19 है, माइनस का 7, तो कितना हो जाएगा 19 7 26 माइनस का। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। संवेग है तो इसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, यही तो हमारा मात्रक होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा एक बात और फिजिक्स में ध्यान रखेंगे कि जो भी हम सवाल लगाएंगे उसका लास्ट में जो आंसर लिखेंगे उसके साथ में मात्रक हमारा लिखना अनिवार्य है, क्योंकि बिना मात्रक के हमारा सवाल ठीक नहीं समझा जाएगा। तो ये सवाल हमारा हो जाता है, इसको रफ कर देते हैं। अगले हम सवाल में देखेंगे, अगला सवाल जो दिया गया है वो इस तरह से होगा, दिया गया है कि तीन ऐसे लिखा है MeV,
यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटॉन का संवेग ज्ञात कीजिए। 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले ऊर्जा वाले फोटॉन का संवेग ज्ञात कीजिए, यानी पी ही हमारा क्वेश्चन मार्क है। पी हमें ज्ञात करना है, तो सिंपली हम इसके फार्मूले को यूज करेंगे। क्या फार्मूला होगा? पी बराबर क्या होता है, एक तो होता है एच अपॉन लैम्डा भी यूज करते थे, लेकिन इस केस में क्या लिखेंगे हम, ई के और बटे में सी, यानी ई बटे सी। ये गतिज ऊर्जा के तौर पर ही दिया गया है, तो आपको एक पी बराबर ये याद रखना है, एक ये याद रखना है। तो जैसे आप याद कर सके उसे याद कर लें। पी बराबर एच अपॉन लैम्डा, या आप पी की जगह पर ये भी यूज कर सकते हैं, ई के बटे सी। तो हम ये कहेंगे फार्मूला ही आप याद रखें, ज्यादा बेहतर रहेगा। आप देखेंगे यहाँ पर 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको थोड़ा में चेंजेबल है, चेंज कैसे करेंगे देखिए। तो पहले हम फार्मूले को लेते हैं। पी बराबर हमारा हो जाएगा ई बटे सी, यही फार्मूला हमारा हो जाएगा। P बराबर ई बटे सी, क्योंकि ये ऊर्जा की बात कही गई, तो जो ऊर्जा होती है वो हमारी E के बराबर ही होती है। अब देखिए E क्या है, ये दिया गया 3 मेगा, तो M का मतलब मेगा, यानी 10 की पावर कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। 10 की पावर 6 गुणे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 10 टू द पावर -19। इतना हर छात्र को याद रहता है। बटे देखें आप, सी क्या होता है, प्रकाश का वेग ही होता है, तो हम क्या लिखेंगे इसको 3 गुणे 10 की पावर 8। सिंपली हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए 3 से 3 कट हो जाएगा, कलर 3 से 3 कट हो जाएगा। अब देखिए, अच्छा देखिए यहाँ पर ये 10 की पावर कितना लिखा है, ये 10 की पावर 6 लिखा हुआ है, और ये 10 की पावर कितना है, 8 है। बड़े ध्यान से समझेंगे इसे। तो 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 तो कट ही जाएगा, तो कितना बचेगा, 10 की पावर 2 बचेगा। यानी क्या बचा हमारा, 10 की पावर 2। अब ये कट हो चुका। अब देखिए ऊपर वाला और तो कटने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि नीचे कुछ बचा ही नहीं कटने वाला। तो क्या है हमारा आंसर, 1.6 इंटू, ये देखिए यही हमने लिखा है, इंटू क्या है 10 की पावर -19। अब बोलिए 10 की पावर 2 ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इसका पावर में मतलब माइनस होगा या प्लस होगा, तो प्लस वाला अगर स्टेप है तो माइनस हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -2। हम आशा करते हैं कि ये स्टेप आपको समझ में जरूर आया होगा। 1.6 इंटू 10 टू द पावर, अब देखिए माइनस का 19 है, माइनस का 2 है, 19 और 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा, 19 तो 21। तो ये हमारा आंसर है, यानी क्या हो जाएगा मात्र किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। बस हो गया, लग गया हमारा सवाल। ये भी ये इस तरह से ही हम सवालों को करते हैं। अगला भी हम फार्मूला देख लेंगे। कुछ बदला हुआ है कि डी ब्रॉगली का भी सिद्धांत होगा और भी कुछ बात कही गई होगी इसमें। तो हम संवेग दोनों तरफ का समझ चुके हैं कि एक तो P बराबर mv होता है, और एक हमारा P बराबर, देखिए इस तरह से हमने क्या क्या समझा, एक तो होता है P बराबर, एक तो होता है हमारा P बराबर mv, ये तो सिंपली सभी को मालूम है। एक हमने पढ़ा कि P अपान H अपान लैम्डा भी यूज करते हैं। एक हमने देखा E बटे C भी यूज करते हैं। तो हम तो कहेंगे जहां पर जो आपकी रफ कॉपी है, जिनमें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी ऊपरी पंक्ति में जो जगह खाली होती है, तो इसी टाइप से फार्मूला लिख लें, याद करने के लिए संवेग के केस में यूज होना है। अच्छा, हमारा जो सवाल दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है कि यदि एक गेंद जिसका द्रव्यमान 40 ग्राम है, यहाँ पर बात देखिएगा, द्रव्यमान क्या दिया गया है, m बराबर 40 ग्राम,
आप देखिए पहला तो हम लिखते जा रहे हैं सवाल को, साथ में इसको हम चेंज भी करते जाएंगे। बोलिए ग्राम को जब हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो कितने से गुणा करेंगे, सोचिए। बराबर 40 गुणे, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको ग्राम है, ग्राम से हम किलोग्राम में चेंज कर रहे हैं, 10 की पावर -3 ही लिखा जाता है। तो ये बन गया किलोग्राम। अब आगे बात करते हैं, यानी ग्राम में दिया गया कभी हो, किलोग्राम में चेंज ही करना होगा, करना ही होगा, तो आप 10 की पावर -3 से लिखिए। इसके बाद से संबद्ध तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। पेज नंबर 740 है ये। तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए, तो इसका मतलब है कि हमसे लैम्डा पूछा गया है, यानी तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए, तो लैम्डा इज अ क्वेश्चन मार्क। अच्छा, यदि गेंद 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, यदि गेंद यानी v बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिशील है, गतिशील है, यानी कोई गेंद है जो 40 ग्राम बतलाई गई थी, जिसको हमने पहले किलोग्राम में चेंज किया, तो ये चेंज हो गया। ये गेंद 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से क्या है, गतिमान है। तो इस स्थिति में हमें जो ज्ञात करना है वो लैम्डा ज्ञात करना है। तो देखिए लैम्डा के लिए हम यहां पर देखें, P बराबर H अपॉन लैम्डा, ये होता है। P बराबर H अपॉन लैम्डा भी होता है। P बराबर H अपॉन लैम्डा। क्या आप देखिए यहाँ पर क्या ये लिखा जा सकता है, यानी लैम्डा को यहाँ कर दें और P को यहाँ कर दें। देखिए कर सकते हैं ना, लैम्डा बराबर H अपॉन P किया जा सकता है। क्लियर, बिल्कुल ये क्लियर होगा, यानी लैम्डा बराबर अदला बदली कर सकते हैं। अब देखिए H को H रहने दें और बोलिए P को क्या हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि P बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर P बराबर mv होता है, तो ये भी हम लिख सकते हैं, इसको लिख लिया हमने। इसके बाद अब बात क्या रही कि हमारा लैम्डा ज्ञात ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ट्रिक, लैम्डा हमारा ज्ञात, क्योंकि लैम्डा बराबर, देखिए P बराबर H अपॉन लैम्डा हम जानते हैं, लैम्डा को यहाँ चेंज कर दें, P को यहाँ कर दें, वही कर दिया। इसके बाद H को H लिख दिया है और P को देखिए mv तो हम लिख ही सकते हैं, क्योंकि संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। अब देखिए अब इसमें m भी हमको पता है और v भी पता है, इसलिए इसको ऐसा किया गया है। तो देखिए h की वैल्यू, ये सभी को मुजवानी याद रहती है, h की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, ये फिक्स वैल्यू होती है, क्योंकि ये प्लांक नियतांक है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। m की वैल्यू यहाँ देखिए कि क्या है, ये 40 गुणे 10 की पावर -3 दिया गया है, इंटू v कितना है, 4 मीटर प्रति सेकेंड, तो हम 4 लिख लेंगे, बस यहाँ पर 4 हो जाएगा। बस इतना हमने लिख लिया, बस इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि ये है हमारा 6.6, और पहले हम संख्याएं एक पास कर ले। देखिए 4 से 40 को गुणा करेंगे, सबको मालूम है 4 से 40 को करेंगे, 4 चक्कू 16 हो जाएगा और गुणे 10 हो जाएगा, 4 चक्कू 16 और 4 0 0 यानी 40 चक्कू 160 ही तो होता है, 40 चक्कू 160। 160 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16 गुणे 10, क्योंकि 16 दहम कितना होता है, 16 दहम 160 ही होता है। 10 की पावर क्या है, -3 है। देखिए यहाँ पर 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। ऊपर वाला स्टेप देखिए क्या है, 10 की पावर -34। यहाँ पर बड़े डिटेल में समझेंगे।
क्योंकि यही समझ में अगर आ गया तो आ जाएगा। देखिए, क्या आप ये भी समझ रहे हैं कि अगर ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर का एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ेगा। तो यानी ऊपर क्या हो गया, 66 और बटे में क्या है, 16। यहां तक क्लियर हो गया। अब आप देखिए 10 की पावर क्या है, -34 है। ये भी समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 10 की, ये देखिए कितना लिखा है, ये 100 लिखा है ना, तो 100 का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर 2। और ये कितना लिखा है, 10 की पावर -3। तो बोलिए पावर 2, तो 2 में से 3 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 2 में से 3 घटाओगे -1 बचेगा ना, -1। और बोलिए ऊपर ले जाओगे तो वही वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में ही तो हो जाएगा, 10 की पावर 1। आप देखिए, यानी 16 से 66 को आप भाग कर लीजिए। 16 से अगर 66 को हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले आप पावर का देख लेंगे, भाग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 66 बटे 16, ये सभी लोग कर सकते हैं भाग। 10 की पावर, देखिए इसकी, देखिए आधार समान है ना, 10 की पावर 1 है, 1 और ये माइनस का 34, तो 1 में से 34 को घटाएंगे, क्या बचेगा, माइनस का 33 ही बचेगा। तो इस तरह से 16 से 66 को भाग कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा था क्या, ये हमारा लैम्डा चल रहा था, तो ये मीटर में इस तरह से आंसर हमारा आ जाएगा। इससे भाग करके बस उत्तर लिख लेंगे, हमारा हो जाएगा। इस तरह से हम इन सवालों को लगा सकेंगे।